अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वर्ब करेक्शन की एक्सरसाइज नंबर 8 करनी है 9th क्लास ब्राइट लीडर से। इन वर्ब करेक्शन के रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले आपके टेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आप वर्ब करेक्शन कह लें या फिर समझ लें कि जो बहुत से ऐसे रूल्स इसमें होते हैं जो टेंस में भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो यकीन करें आपके लिए इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना इजी हो जाता है। और ये आपके 5 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ आते हैं 9th और 10th क्लास में, आप इन्हें इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। इसीलिए कुछ रूल्स भी इसमें अप्लाई होंगे और कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर आप अप्लाई कर लें तो आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है इट डैश इन विंटर। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है रेन है, लेकिन हम रेन को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर एस और ईएस होता तो फिर हम इसको सिलेक्ट कर सकते थे। और रेनिंग भी गलत है क्योंकि इस एम आर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म हो तो ठीक है, अदरवाइज़ ये हम आईएनजी फॉर्म को विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पर सी ऑप्शन को लेंगे क्योंकि इसमें रेन के साथ एस लगा हुआ है और हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसीलिए हम एस वाली फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड सेंटेंस है दे डैश हार्ड ऑल डे। अब यहाँ पर ऑल डे की बात हो रही है, यानी एक ऐसी आदत की, एक ऐसी रूटीन की जो वो डेली करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर वर्क को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर नहीं है सब्जेक्ट, इसीलिए हमने एस और ईएस वाली फॉर्म को सिलेक्ट नहीं करना, इसमें है भी नहीं वैसे। और आईएनजी फॉर्म हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं देते। तो नेक्स्ट है द सन डैश इन द वेस्ट। तो यहाँ पर देखें तो इस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी एक आलमगीर सच्चाई को बयान किया गया है, यानी एक ऐसी बात जिसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, मानती है। तो इसीलिए कोई भी बात जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। अब यहाँ पर सन जो है वो एक है, सिंगुलर है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एस और ईएस वाली फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सी ऑप्शन यानी सेट्स को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आई नॉट डैश द मील्स एट नाइट, और इसमें हम डू नॉट टेक लेंगे। अब देखें यहाँ पर आई के बाद डायरेक्ट नॉट लिख दिया गया है और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। आप कभी भी इसको विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं देखेंगे। तो यहाँ देखें एट नाइट की बात हुई है, यानी रात के वक्त वो खाना नहीं खाते हैं या नहीं लेते हैं। तो ये एक हैबिट की बात हुई है, डेली रूटीन की बात हुई है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको प्रेजेंट में रखेंगे। और यहाँ पर क्योंकि आई है तो आई के बाद हमेशा डू इस्तेमाल होता है, हम डज़ को नहीं लेते। यहाँ पर डू और डज़ का दोनों का ही इस्तेमाल है, लेकिन हम यहाँ पर डज़ क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डज़ जो है वो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ हम डू को लेते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो। डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखें आप, हम जब भी डू लेते हैं तो डू और डज़ के साथ हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब यहाँ एवरीडे भी आ गया, और आपको पता है अगर डेली रूटीन और हैबिट की बात हो तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। अब डू के इस्तेमाल के साथ हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को लेना है। नेक्स्ट है इट इज़ डैश नाउ। अब आपको पता है इस एम आर के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म को लेते हैं, और यहाँ पर नाउ भी आ गया है। तो हमें पता चल रहा है कि जब भी इस एम आर हो तो हमने आईएनजी फॉर्म लेनी, इसीलिए हम यहाँ पर रेनिंग को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है द बॉयज़ डैश देयर होम टास्क नाउ। अब यहाँ देखें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन नाउ के लफ्ज़ ने हमें बता दिया कि हमें कॉन्टीन्यूअस टेंस को सिलेक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पर बी ऑप्शन यानी आर डूइंग को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है द गर्ल्स डैश नेटबॉल। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट यानी गर्ल्स प्लूरल है, ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर आर प्लेइंग को सिलेक्ट करना है, यानी लड़कियाँ नेटबॉल खेल रही हैं। देखा जाए तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी प्ले
ये भी गलत ऑप्शन नहीं है, ग्रामेटिकल ये सही सेंस दे रहा है, द गर्ल्स प्ले नेटबॉल। लेकिन अगर आप इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करें इस सेंटेंस की, तो यूँ लगेगा जैसे तमाम लड़कियां खेलती हैं। अब ये कोई लड़की ही खेलती है, सब लड़कियां तो नेटबॉल नहीं ना खेलेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो ज़्यादा ऑप्शन सही लग रही है वो आर प्लेइंग है कि लड़कियां नेटबॉल खेल रही हैं। अगर यहाँ बॉयज़ का जिक्र होता तो हाँ प्ले भी ठीक होता, लेकिन ग्रामेटिकल दोनों ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन सही सेंस जो है वो आर प्लेइंग ही दे रहा है। नेक्स्ट है आर दे डैश आइडल। अब यहाँ पर देखें इस एम आर के साथ हमें पता है आईएनजी फॉर्म लेनी है, इसीलिए हम यहाँ पर सिटिंग को सिलेक्ट करेंगे। लास्ट है द स्टूडेंट्स आर नॉट डैश नाउ, और यहाँ पर हमने देख लिया कि नाउ भी है और आर का भी इस्तेमाल है, तो हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यानी वर्किंग को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आप इस पूरी एक्सरसाइज को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्रेजेंट टेंस या फिर कॉन्टीन्यूस को इस्तेमाल किया गया है, और एक छोटी सी भी क्लू को अगर आप याद रख लें तो आप सेंटेंस के आंसर को बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इन एमसीक्यूज़ में अगर आप गौर करें तो देखें आपके 5 मार्क्स बड़े इजीली आप अचीव कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आप करें, लेकिन आप अगर एफ़र्ट करेंगे तो यकीनन आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह।